यूक्रेन को पैट्रियट देंगे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से बातचीत के दौरान अब वादा कर दिया है। ट्रंप ने कहा यूक्रेन को मदद करना जरूरी है। ट्रंप ने कहा रूस भीषण हमले कर रहा है, यानी कि अब ट्रंप भी ये मान चुके हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं इस युद्ध को लेकर, और जो हालात हैं वो उनके बस से बाहर हैं, क्योंकि ट्रंप ने कई बार कोशिशें की, जैसा ट्रंप खुद दावा करते नजर आए। और हमने देखा कि ट्रंप ने पुतिन से बात की, ज़ेलेंस्की से बात की, युद्ध को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब सब तरीके से ट्रंप फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब ट्रंप ने फैसला लिया है कि वो और एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें अब यूक्रेन को देंगे। तो ज़ेलेंस्की से ट्रंप की बात, पैट्रियट का भरोसा मिला है। 3 जुलाई क्या हुआ, 4 जुलाई क्या हुआ, यह आपके सामने देखिए। 3 जुलाई को क्या हुआ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, व्लादिमीर पुतिन से बात हुई, सीज फायर पर कोई सहमति नहीं बनी, और हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप जब बाहर आए, पत्रकारों से बातचीत हुई तो बोला मैं खुश नहीं हूं। 4 जुलाई को क्या हुआ, ज़ेलेंस्की से बात करते हैं, एक दिन के बाद ही पैट्रियट देने का भरोसा देते हैं, यानी कि 3 जुलाई की बातचीत का ये असर है जो माना जा रहा है। अब ट्रंप ने क्या भरोसा दिया है यूक्रेन को, यूक्रेन पर बड़ा हमला हुआ है, ये जानकारी सामने आई, यूक्रेन को मदद चाहिए, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। और ट्रंप ने यही वजह है कि फिर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने की बात कही, यानी एयर डिफेंस सिस्टम अब यूक्रेन को जल्द मिल सकता है। पिछले हफ्ते अमेरिका ने यूक्रेनी मदद रोक दी थी, जो खबर सामने आ रही है। रक्षा विभाग ने पैट्रियट मिसाइल की सप्लाई को रोका। प्रिसाइजन गाइडेड मिसाइलें रोकने से यूक्रेन भारी टेंशन में था, क्योंकि लगातार इस कदम के जरिए कोशिश में थे डोनाल्ड ट्रंप की किसी तरह से रूस को मनाया जाए और इस युद्ध को रोका जाए। अब देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं, 3 और 4 जुलाई को क्या हुआ यह हमने आपको बताया, और बड़ी खबर का रुख करें। लेकिन इससे पहले डीके पांडे सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि ये जो फैसला है, क्या ये माने, यानी कि जो आखिरी कोशिश है वो डोनाल्ड ट्रंप कर चुके 3 जुलाई को, कि क्या वाकई में पुतिन चाहते भी हैं युद्ध रोकना, और जब उनको इस बात का विश्वास हो गया कि वो कुछ नहीं कर सकते, बातचीत का कोई नतीजा नहीं होगा, तो फाइनली ये डिसीजन यूक्रेन के फेवर में। देखिए, जहाँ तक शांति की बात है तो 2 बातें जो और भी डेवलपमेंट हुए हैं कि किस प्रकार से यूक्रेन ने हमला किया है मॉस्को के ऊपर, और उसको मॉस्को जो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम से उन्होंने उसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जिसका आपने अभी जिक्र किया बास वगैरह की मतलब जैसे सिस्टम की वजह से उसको टोटली डाइवर्ट कर दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया। और दूसरा जो है, जो ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर जब कहा जाता है, उसके पावर हाउस के ऊपर जो अटैक किया गया, ये बताता है कि शांति तो अभी आसपास नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पुतिन ने बहुत साफ कहा है। देखिए 2 बातें आपने जिक्र की कि ज़ेलेंस्की से बात हुई ट्रंप साहब की, और ट्रंप साहब ने पुतिन से भी बात की, और हेग समिट जो नाटो का समिट हुआ था उसमें ये हुआ था कि पैट्रियट मांगा था, और इन्होंने ट्रंप ने कहा था कि भाई पैट्रियट मेरे पास नहीं है, हमें भी जरूरत है और हमको इजराइल भी देना पड़ रहा है, तो अभी आपको पैट्रियट नहीं देते। लेकिन जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट आप जो जिसका जिक्र कर रहे हैं कि जब एयरफोर्स 1 में पत्रकारों ने पूछा ट्रंप से, तो ट्रंप ने कहा मुझे लगता है कि शायद देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है यूक्रेन के ऊपर। लेकिन कहने की बात जो है वो एक अलग है, और पुतिन जिस प्रकार से उन्होंने बात की, और उन्होंने अगर चाहते तो बोलते पुतिन को भाई ये बंद करो, आप बहुत हो गया लंबा चौड़ा। लेकिन पुतिन ने जो 2 बातें महत्वपूर्ण की हैं वो ये है कि एक तो जो उनकी पुरानी शर्तें हैं डोनबास के ऊपर कंट्रोल, और ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पे भी वो चाहते हैं कि उनकी रशियन ही कब्जा करें। तो बहुत सारी जो पहलू हैं ऐसे हैं जो कहानी में ट्विस्ट भी दिखा रहे हैं, लेकिन अभी शांति जो है वो लगता नहीं कि आसपास है, क्योंकि दोनों पक्ष जो है अपने लड़ाई में आगे रहें। और ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज का साथ है, उनके साथ जो है अमेरिकन जो एसेट्स हैं जैसे पेट्रोल वगैरह की जरूरत उनको मांगा गया है, उसकी मांग कर रहे हैं। और हमने अभी न्यूज़ में देखा कि किंजल मिसाइल से कीव के ऊपर अटैक किया गया। तो ये जो सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, निश्चित रूप से ये डिवास्टेटिंग है, इसको डैमेज होगा, लेकिन इसको कैसे रोका जाएगा। यानी डीके पांडे सर, आपका ये कहना है कि ज़ेलेंस्की को जो भरोसा दे रहे हथियार सप्लाई के, इसके जरिए कहीं ना कहीं पुतिन पर भी एक प्रेशर, दबाव बनाने की रणनीति भी समझ में आती है।